हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट वीडियोज हमने सैम्पल पेपर से रिलेटेड अपलोड किए थे, होप कि वो आपको काम आएंगे। अभी आने वाले टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जितने ज़्यादा एमसीक्यूज आप प्रिपेयर करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होने वाला है। सो आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो टर्म 1 से रिलेटेड ही हैं और कभी ना कभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और इनका रिपीटेशन ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है। सो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, उनके आंसर्स को नोट कर लेना। थोड़ा सा मैं गैप दूंगा हर एक क्वेश्चन के बीच में, सच दैट यू कैन आंसर इन कमेंट सेक्शन। आप जो क्वेश्चंस मैं रीड आउट करता हूँ उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लास्टली यू कैन चेक योर सेल्फ कि आपने जो जो आंसर दिए हैं वो कितने उनमें से सही हैं और कौन से चैप्टर में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, वेब एप्लीकेशन का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ मूवी एडिटिंग टूल। मूवी एडिटिंग टूल में का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे इमेज ट्रांसफ़र है, इमेज ट्रांजिशन है, दूसरा टेक्स्ट है और वीडियो फिल्टर है। तो देखो वीडियो फिल्टर्स भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, जब मूवी एडिटिंग करते हैं। इमेज ट्रांजिशन हम यूज करते हैं, एक इमेज से दूसरी इमेज में आपका ट्रांजिशन होगा तो इफेक्ट कैसा रहेगा, टेक्स्ट में कैसा इफेक्ट रहेगा, बट इमेज ट्रांसफ़र का कोई फीचर नहीं होता है। सो अगर आपने बी आंसर दिया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर यहाँ पे होगा। तो जिस भी बच्चे ने बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, डैश इज ए वीडियो कैप्चर और प्रोसेसिंग यूटिलिटी फॉर 32 एंड 64 बिट विंडो प्लेटफॉर्म। तो वीडियो कैप्चरिंग प्रोसेसिंग यूटिलिटी आपको बताना है किस सॉफ्टवेयर में होती है, बोथ 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए, विंडो के लिए। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं ऑप्शंस की, तो ए, बी, सी या डी आपको क्या लगता है। मैंने एक जब मैं यूनिट्स के वीडियो बना रहा था तो आप लोगों से एक चीज़ ज़रूर कहा था कि जो 18 सॉफ्टवेयर आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, 18 सॉफ्टवेयर देखना मूवी एडिटिंग टूल के आपके स्टार्टिंग में डिस्कस किए हुए हैं, उनकी स्पेशलिटी, उनका फीचर जो उनको अलग करता है बाकी सॉफ्टवेयर से, वो ज़रूर याद रखना आपको। तो अगर वो आपको याद है तो इसका आंसर आप इजीली दे पाएंगे। ए, बी, सी या डी में से कौन सा आंसर आपको लग रहा है, वर्चुअल डब, एडोब, विंडो मूवी मेकर या टैब ZS4। तो अगर आप बी आंसर इसका दे रहे हैं, वर्चुअल डब अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल सही है। उसमें 32 बिट और 64 बिट दोनों विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उसमें वीडियो कैप्चरिंग प्रोसेसिंग यूटिलिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है जस्का टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है। देखिए अगेन फीचर पे आ गया ना कि किस सॉफ्टवेयर का फीचर है, जस्का टेक्नोलॉजी को कौन प्रमोट करता है या यूज करता है। तो डैश इज एन ऑफलाइन प्लेबैक एडिटिंग, एनकोडिंग, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट टूल्स बेस्ड ऑन जस्का टेक्नोलॉजी। तो अगर आपने याद किया है, जैसे मैंने कहा था हॉलीवुड की मूवीज में जैसे आप डिफरेंट इफेक्ट्स देखते हैं, बाहुबली में आपने देखा होगा, तो इसका डिस्कशन हमारा यूनिट में भी हुआ है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, एडोब है, विंडो मूवी मेकर है, वैक्स है, सिनेएफएक्स है, ए, बी, सी या डी। इनमें से जो भी आपको सही आंसर लगता है आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आप लास्टली आप चेक कर लेना कि आपने कितने क्वेश्चन सही या गलत किए हैं। तो अगर आप इसका आंसर डी दे रहे हैं, सिनेएफएक्स दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे आप देखिए, ब्लेंडर इज द फ्री ओपन सोर्स 3D कंटेंट क्रिएशन सूट। ब्लेंडर जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि फ्रीली आप उसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, कोई उसमें चार्ज नहीं आपको लगता है। अवेलेबल फॉर ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम अंडर द, तो उसके सारे जो सॉफ्टवेयर के जो सारे फीचर्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल हैं। वो किसके अंडर आता है, पब्लिक लाइसेंस के अंदर आता है, यूनिक्स लाइसेंस के अंदर आता है, GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस या प्रोप्राइटरी लाइसेंस के अंदर आता है। ए, बी, सी और डी 4 ऑप्शन है, आपको कौन सा सही लग रहा है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ज़रूर पता होगा कि ब्लेंडर जो है वो ब्लेंडर या फिर और भी जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो जनरली GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंडर आते हैं। तो अगर सी आंसर आपने दिया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर जो है वो GNU था, जनरल पब्लिक लाइसेंस। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द कंप्लीट 3D मूवी मेकिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर ऑल एबिलिटीज। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 3D मूवी मेकिंग सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा है, तो आई थिंक ऑप्शन से ही आप बता देंगे, बट आपको याद रखना है ये किस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन से ही आइडिया लग रहा होगा आपको। पावर पॉइंट है, राइटर है, पेंट ब्रश है, मूवी स्टॉर्म है। तो जो आपने सॉफ्टवेयर्स पढ़े हैं यूनिट 1 के अंदर मूवी एडिटिंग टूल के अंदर, उसमें से मूवी स्टॉर्म ही आपको नज़र आ रहा होगा। तो डी अगर आप आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हैं भाई, मूवी स्टॉर्म इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो मैन जो यहाँ से निकल के आ रहा है क्वेश्चन से कि आपको जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है उनकी क्वालिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। उनके एक ऐसा फीचर जो आपको याद रखना है, उस पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द टर्म रिच मीडिया सिनोनिम्स ऑफ। रिच मीडिया किसको बोलते हैं भाई? ऑडियो वीडियो को बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग को बोलते हैं, मल्टीमीडिया को बोलते हैं। मल्टीमीडिया को बोलेंगे तो दूसरा नाम क्यों देंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। और इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया, तो इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया जो है उसमें क्या होता है, जो आप मल्टीमीडिया यानी कि आप ऑडियो वीडियो या जो भी ग्राफिक्स आप यूज़ कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कुछ इफेक्ट लगा के दिखाते हैं, तो वो होता है इंटरेक्टिव मीडिया, जिसको मैं रिच मीडिया भी बोलता हूँ। तो अगर डी आंसर 6 का आपने दिया है तो बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्कवर द टाइप ऑफ फाइल इज टू लुक एट द फाइल नेम, फाइल एक्सटेंशन, डायरेक्टरी ऑफ फाइल और फाइल साइज। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है कि अगर आप मान लो कोई भी फाइल देखते हो और देख के बता दो कि वो फाइल किस टाइप की फाइल है, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ वर्ड की फाइल है, तो आपका उसके साथ में एक एक्सटेंशन लगा होता है .doc, उससे को देख के आप बता सकते हो। PDF फाइल है तो .pdf लगा होगा। एक्सेल की फाइल है तो .xls लिखा होगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन की फाइल है .ppt लगा होगा। तो यानी कि फाइल के बाद जो डॉट करके लिखा होता है उसको बोलते हैं फाइल का एक्सटेंशन। तो अगर आपको एक्सटेंशन पता है तो यू कैन टेल कि ये किस से बिलोंग करती है। .txt लगा है, नोटपैड की फाइल है, तो यही हमें बताना है कि फाइल एक्सटेंशन से हम क्या बता सकते हैं, उस सॉफ्टवेयर के टाइप को बता सकते हैं कि वो किस तरीके का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। अगर आप आंसर दे रहे हैं फाइल एक्सटेंशन तो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SWF, WAV, MP3, MP4 आर एग्जाम्पल ऑफ। किस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, तो ये जो हैं आपकी किस तरीके की फाइल है आपको पता चल रहा होगा। डिफरेंट फाइल्स हैं, तो इमेज फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल है। डॉक्यूमेंट फाइल तो नहीं है, आपको सबको पता होगा आई थिंक। डिलीटेड फाइल भी नहीं है। तो ये इमेज फाइल जो है इनमें से कोई भी नहीं है। तो डायरेक्टली आप ऑप्शन से भी अगर इस क्वेश्चन को करते तो डेफिनेटली आपका सही होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सी अगर आप आंसर दे रहे हैं कि ये मल्टीमीडिया फाइल्स हैं, मूवी से रिलेटेड भी हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे कि ये मल्टीमीडिया फाइल्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वन कंपोज ऑफ फील्ड पिक्सेल्स इज कैरेक्टराइज बाय ए कलर एंड यूजुअली क्रिएटेड बाय इन पेंट प्रोग्राम। तो मैंने बताया था आपको कि 2 तरीके के इम्पोर्टेंट इमेज के फॉर्मेट हैं, रास्टर और वेक्टर। तो वेक्टर जनरली हम लोग यूज करते हैं जब आप जैसे फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, तो उसका कर्व शेप में आप क्या करते हैं, उनको इमेज को यूज करते हैं, और वो ब्लर होने के बाद जब आप उसको जूम करते हैं तब भी वो ब्लर नहीं होता है, लेकिन उसका साइज़ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। बट रास्टर इमेज फाइल फॉर्मेट पिक्सल्स में होता है, उसको आप ब्लर करते हैं। समटाइम्स वो जो है उसमें पिक्सल्स अगर कम होंगे, दूर होंगे, तो वो ब्लर हो जाता है। तो अगर पिक्सल्स की फॉर्म में पूछा है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, रास्टर इमेज फाइल फॉर्मेट होना चाहिए। अगर बी आंसर 9th का आपने दिया है तो डेफिनेटली आप बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉसलेस इमेज फाइल फॉर्मेट। लॉसलेस इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा होता है, जिसको हम इमेज को अगर चेंज भी करते हैं किसी फॉर्मेट में तो उसमें उसकी क्वालिटी में कोई लॉस नहीं होता है, यानी कि क्वालिटी बनी रहती है। तो जो इमेज हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं उनमें जनरली क्या होता है कि आपको ऐसी फाइल चाहिए होती है जिसकी साइज कम हो और उसको जूम करें तो पिक्सल्स में हमारे सही रहें। तो ऐसा फाइल फॉर्मेट हम GIF होता है जिसमें साइज भी कम होती है। तो GIF अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। कई बार इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो पूरा नाम GIF का है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, फाइल फॉर्मेट। JPEG का भी पूछ लेते हैं, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। NLE स्टैंड्स फॉर, NLE का पूरा नाम होता है नॉन लीनियर इक्वेशन, नॉन लीनियर एडिटिंग, नॉट लीनियर एडिटिंग या नॉन लाइट एडिटिंग, ABC और D। अगर आप आंसर इसका NLE का दे रहे हैं ABCD में से कोई, तो जल्दी से मुझे बता सकते हैं कौन सा आंसर होना चाहिए। तो अगर आप इसका आंसर NLE का नॉन लीनियर एडिटिंग दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है, इसका B राइट आंसर हो जाएगा, नॉन लीनियर एडिटिंग। तो NLE का पूरा फॉर्म भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो यू कैन लर्न इट, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ AVI, देखिए अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया है। AVI जो है जो माइक्रोसॉफ्ट की फाइल्स होती थी उनका फाइल फॉर्मेट होता था, ठीक है, उनका फाइल फॉर्मेट होता है। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इसका पूरा नाम क्या होता है। ऑडियो विजुअल इंटरलीव होता है, वीडियो इंटरलीव होता है, इंटरेक्शन होता है या ऑटो वीडियो इंटरेक्शन होता है। ABC और D 4 ऑप्शंस आपके पास में है। यू हैव टू आंसर कि आपका कौन सा लग रहा है कि ABCD में से क्या होना चाहिए। तो अगर आप इसका आंसर ऑडियो वीडियो इंटरव्यू दे रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 12 का B अगर आपने आंसर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर आपका होने वाला है ऑडियो वीडियो और इंटरव्यू, ठीक है। विच इज़ नॉट अ पेन, देखिए विंडो मूवी मेकर में जब आप जाते हैं तो आप सबसे पहले देखते हैं जो मेन स्क्रीन होती है उस पर 3 तरीके के पेन आपको नज़र आएंगे, टास्क पेन, कलेक्शन पेन, कंटेंट पेन, ठीक है। टास्क जहाँ पे जो भी आप काम करते हैं वो टास्क पेन में होता है, कहाँ पे वो स्टोर होगा, ठीक है, और उसमें कौन सा वीडियो इफेक्ट्स लगाने हैं वो कंटेंट पेन में आप देखते हैं। बट डेटा पेन कुछ नहीं होता है। तो अगर आप आंसर यहाँ पे वही पूछा था कौन सा नहीं है, तो डेटा पेन नहीं होता है, तो आप D अगर आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ DVD आपसे पूछा है, कई बार एग्जाम में CD भी पूछ लेता है। तो एक और क्वेश्चन बन गया है, CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। तो अगर CD भी आ जाता है यू शुड रेडी टू आंसर दैट, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD क्या होता है, ABC और D 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। AVI DMAX तो नहीं होता, ये तो सॉफ्टवेयर का नाम है, आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा है इसको तो, ठीक है। डिजिटल विजुअल डिस्क या डाटा वीडियो डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क आपको बताना है आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। तो अगर आप इसका आंसर भाई बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगर आप इसका आंसर C दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। कई बार वीडियो की जगह अगर वर्सेटाइल लिखा होता है तो वो भी आपका चल जाता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। बाकी अगर आपका ऑप्शन में वीडियो डिस्क है तो वो आपको करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, राइट द फाइल ऑन द CD और DVD इज कॉल्ड, ABCD से लगाना मैं भूल गया हूँ, कोई नहीं। यहाँ पे पूछा गया है कि CD DVD में जब हम कोई डेटा राइट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या नाम होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डुप्लीकेटिंग, पब्लिशिंग, क्रॉपिंग, कॉपिंग या बर्निंग, ठीक है। तो ABC और D 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा मुझे और चेक करिएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो अगर आप इसका आंसर CD DVD वाले का क्वेश्चन नंबर 15 का D आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्निंग, ठीक है, बर्निंग ऑफ CD और DVD। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, MPEG का पूरा नाम पूछा है, JPEG का भी पूछ लेते हैं, जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। यहाँ पे MPEG का पूछा है, ABC और D में से एक आंसर आपको देना है। A है मूवी एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन फोटो ग्रुप या मूवी फोटो ग्रुप। तो अगर 16 का आंसर आपने B दिया है, 16 का आंसर अगर आप B बता रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द डिफॉल्ट व्यू इन विंडो मूवी मेकर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे व्यूज दिए हुए हैं विंडो मूवी मेकर के, स्टोरी बोर्ड, टाइमलाइन, प्रीव्यू मॉनिटर तो कोई नहीं होता है, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, 2 ही व्यू होते हैं, स्टोरी बोर्ड और टाइमलाइन। अब पूछा गया है कि इसमें से डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है, तो A और B में से आंसर होने वाला है। अगर आप इसका आंसर A दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। स्टोरी बोर्ड जो है WMM यानी विंडो मूवी मेकर का डिफ़ॉल्ट व्यू होता है। लास्ट क्वेश्चन आज का हम कर रहे हैं इस वीडियो का, कैन वी अनट्रिम द ट्रिम पार्ट। अगर हमने कोई पार्ट को ट्रिम किया है, हटाया है, अनवांटेड पार्ट जो हम नहीं चाहते थे कि हमारी क्लिप में वो दिखाई दे, तो क्या हम उसको दोबारा से अनट्रिम कर सकते हैं।
यस, नो या मे बी या नन ऑफ दिस, तो या तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो बता देता हूं कि जो ट्रिम पार्ट है उसको हम कभी भी अनट्रिम कर सकते हैं। तो अगर आप आंसर 18 का यस दे रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, और भी कुछ क्वेश्चंस जल्दी मैं अपलोड करूंगा। सो आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।